नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बांकीपुर का उपचुनाव, बीजेपी के बिग बॉस की ये सीट और इस सीट को बचाने के लिए बीजेपी के बिग बॉस खुद मैदान में उतर चुके हैं। जी हां, संगठन किस तरह की रणनीति तैयार कर रहा है, इसको लेकर हमने आपको सुबह से खबरें दिखाई है। अब नामांकन खत्म हो चुका है, प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। बीजेपी अपनी सीट बचाने के लिए मुकाबला करने वाली है जनसुराज के प्रशांत किशोर और आरजेडी से रेखा गुप्ता। मुख्य मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच भांपा जा रहा है। हालांकि मैदान में और कई मुकाबले के लिए योद्धा मौजूद हैं, लेकिन वो उतने प्रभावशाली होंगे या नहीं होंगे ये तो समय के साथ पता चलेगा। पर ये कितने प्रभावशाली होंगे, इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर शशि रंजन शर्मा जी हैं, जनसुराज पार्टी की ओर से इंदु सिन्हा जी हैं और आरजेडी की ओर से अजय यादव जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शशि रंजन जी, शुरू आप ही से कर लेते हैं। सीट बचाने की कवायद है और सीट ही नहीं, ये साख बचाने की कवायद है, ऐसा लगता है। कैसी तैयारी है? देखिए दीपक जी, कोई सीट बचाने की कवायद नहीं है, बल्कि यह भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत सीट है, बांकीपुर सीट। और जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता, जो बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक के रूप में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का काम किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बांकीपुर विधानसभा सीट में कहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा चुनाव है बांकीपुर में। न हमारी राष्ट्रीय जनता दल से लड़ाई है और ना ही हमारा जनसुराज से लड़ाई है, क्योंकि जनसुराज को तो बाजाबता जमानत जब्ती का सर्टिफिकेट बिहार की जनता ने दे दिया है। विगत विधानसभा चुनाव में ये विधानसभा में इनकी जमानत नहीं बची। और रही आरजेडी की, तो मैं राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं विपक्ष के, वो आजकल यूरोप घूम रहे हैं। उनको मैदान में उतरना चाहिए था, तब पता चलता उनका, तो वो तो यूरोप भाग गए हैं, वो दूसरे काम में लगे हैं अभी। इसलिए मैं आपको इस डिबेट के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जो 30 तारीख का चुनाव होगा और 3 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्रीय जनता दल और जनसुराज को जमानत जब्त कराने का काम मेरा एक साधारण कार्यकर्ता, प्रखंड का अध्यक्ष, इन नेताओं को करने का काम करेगा। याद रखिएगा 3 तारीख को। चलिए, ये तो मुकाबला ही नहीं मान रही हैं इंदु जी। पार्टी के स्टार प्रचारक जो विधानसभा के दौरान रहे थे, पार्टी के रणनीतिकार जो रहे थे, अब खुद मुकाबले के लिए मैदान में हैं। एक तरह से देखें तो उनके भी साख को लेकर ये मुकाबला है। 2-3 बातें कहना चाहूँगी जी दीपक जी। ये एक दो जो भ्रांति बनी हुई है कि ये हमारा विरासत है, बिहार किसी की विरासत नहीं है। जनता जिसको आशीर्वाद देना चाहेगी वो देगी। और आज आपने शायद देखा होगा हमारा नामांकन का दृश्य, तो उससे भी थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा। और फिर कई बातें शुरू से कही जा रही हैं, आज मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि पिछले बार हमारा जमानत जब्त हो गया। सही है, हो गया, जनता ने नकार दिया। बीजेपी के 10,000 के गिमिक्स का हमको मज़ा मिला। हमारे पास तो ऐसा है नहीं कि हम कोस को खाली कर देते। तो कहने का मतलब है कि ये समय बताएगा कि जनता किसको पसंद करती है, और ये स्पष्ट है। देखिए, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम इंदु सिन्हा है और मैं बांकीपुर की पैदाइश हूँ। 23 नंबर वार्ड में मेरा पैतृक घर है, तो मैंने भी देखा है, बांकीपुर को देखा है। और एक बात और बताना चाहूँगी कि नितिन नवीन का मैं बहुत आदर करती हूँ, उनको भी देखा है मैंने, उनके साथ बल्कि काम किया है मैंने जी। पहले कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, और मैं बिल्कुल किसी भी इससे आपको मैं ये नहीं कहना चाहती कि बीजेपी, अरे बीजेपी तो थी, पहले कांग्रेस थी, उसके दिन पूरे हुए तो बीजेपी आई। बीजेपी का भी दिन क्यों नहीं लगेगा? हमने तो, जनता ने किसको मैंडेट दिया था? नीतीश जी को दिया था। ठीक है, मैं बचपन से नीतीश जी को भी मैंने देखा है। तो नीतीश जी को मैंडेट दिया और 202 का मैंडेट लेके वो क्या सोच के ऐसा मुख्यमंत्री, क्या समझते हैं बिहार की जनता को? बिहार की जनता क्यों उनको स्वीकार करे, क्यों स्वीकार करे जिसके जो
सातवीं का जिनका पता नहीं, मैं बहुत कमेंट ये सब करना पसंद नहीं करती, चाहती भी नहीं हूँ। आप खुद सब लोग जानते हैं सम्राट जी के बारे में, एक से एक लोग थे बीजेपी में, और उन्हीं को क्यों चुना गया? ये कब खत्म होगा? जात पात ये कब खत्म होगा? होगा। जनता अब समझदार है और समझ रही है। और दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि हम लोग कहते हैं कि ये हॉट सीट है, और सही में अध्यक्ष का सीट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बांकीपुर। और बड़े ऐसे लोग, दो तरह के लोग हैं यहाँ। ये एकदम गलत फहमी है कि बहुत यहाँ पे सारे ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं। आप जाइए मंदिरी देखिए, आप जाइए राजापुर पुल देखिए, आप जाइए जक्कनपुर देखिए। तो कहने का मतलब है कि ऐसी स्थिति है कि आप वहाँ आधे घंटे बैठ के, हम तो घर घर घूम रहे हैं ना, हम लोग अभी से नहीं 2.5 महीने से घूम रहे हैं, और ये जाना हुआ जगह है, यहीं पली बड़ी हूँ, अच्छे से जानती हूँ। तो आप घूमिए और देखिए, जनता का दर्द सुनिए, जनता का दर्द सुनिए। कितने दिन, 30 साल 35 साल में क्यों नहीं विकास हुआ? कैसे होगा? मैं ये भी दावा नहीं करती कि हमारा एक विधायक आएगा तो वो बदलाव लाएगा, लेकिन ये जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि एक आवाज पहुंचे केंद्र तक कि बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी के लिए पैदा नहीं हुए हैं। बिहार के लोग इसलिए नहीं पैदा हुए हैं कि उनको विकास, अरे भाई जब हम तुलना भी करेंगे तो किसी दूसरे राज्य के कैपिटल से तुलना करेंगे। कितने दिन इस बात पे वोट मिलता रहेगा कि आरजेडी से बचने के लिए हम, अब तो वो भी डर खत्म है। और ठीक है, हम हारे, बिल्कुल हारे, और इस बार हम देख रहे हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि हम दिखाएंगे, और ये एक ऐतिहासिक जीत होगा, और ऐसा जीत होगा कि लोग भी इसको याद रखेंगे, इस बदलाव को याद रखेंगे। ये जो संदेश हम भेजना चाहते हैं, हमारा जो मकसद है, हम केंद्र तक संदेश भेजना चाहते हैं, और हम इसमें सफल हैं, होंगे। और मैं अपने बगल में बैठे हमारे आदरणीय प्रोफेसर जी को निमंत्रण देती हूँ 30 तारीख को मिठाई खाने की। चलिए, निमंत्रण मिल चुका है मिठाई के लिए, लेकिन कई बार हमने देखा है कि बनी बनी मिठाइयाँ धरी रह जाती हैं। एजुआ जी के पास चलते हैं। एजुआ जी, जनसुराज पार्टी अपने आप को विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी अभी राजनीति में आए हैं, 4 दिन की पार्टी है, और अपने आप को मुकाबले में रखकर आरजेडी को साइडलाइन कर रहे हैं। आरजेडी जो लगातार कोशिश करती रही है कि अगर बीजेपी का कोई विकल्प जनता को चाहिए तो उसके लिए रेखा गुप्ता जैसा कैंडिडेट बांकीपुर में मौजूद है, पर इस बार उन्हें भाव नहीं देते दिख रहे हैं विरोधी आपके। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिछली बार भी आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता ही थी, 58,000 वोट उनको आया था जी। लगातार वो क्षेत्र में घूमती रही, क्योंकि मालूम था कि वहाँ उपचुनाव होने वाले, क्षेत्र वो कभी नहीं छोड़ी। महिला कैंडिडेट है, राजद ने इस बात का खास ध्यान दिया है कि हम लोग अगर महिलाओं की बात करते हैं, महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो महिला कैंडिडेट भी दे। अगर चाहते तो कैंडिडेट बदला जा सकता है, लेकिन आरजेडी महिला कैंडिडेट को आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए एक मजबूत महिला कैंडिडेट रेखा गुप्ता को वहां से सिंबल दिया गया। मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुन रही थी, वो कह रहे थे कि बांकीपुर परंपरागत सीट है। लोकतंत्र में परंपरागत क्या होता है? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जिस ओवर कॉन्फिडेंस से ये बोल रहे हैं कि ये जीतेंगे, इससे तो यही लगता है कि ये जनता को कुछ समझती ही नहीं है, या फिर जनता को बेहतर समझते हैं। चुनावी मैदान में इनको आना है, इस बात को ये समझती ही नहीं। चुनाव है, मैदान में आना है, वोट पड़ेंगे। परंपरागत सीट कुछ नहीं होती, कुछ सालों से, सही बात है आप जीत रहे हैं, लेकिन परंपरागत जैसी कुछ भी नहीं होती है। जनता अगर मूड बना ले कि चेंज करना है, चेंजेस लाना है, तो लाएगी, और इस बार जनता का यही मूड है। नीतीश कुमार जी के चेहरा पे पिछले बार चुनाव लड़ा गया, सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, और बने भी तो कैसे मुख्यमंत्री? फेक एनकाउंटर्स, क्राइम बढ़ा हुआ है, महिलाओं के प्रति जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, कांप जाते हैं सुन करके हम लोग। और जिस तरह से बच्चियां के साथ हो रहा है, तो जनता जो है वो त्रस्त है। जेडीयू बीजेपी से उनका मन बढ़ गया है। एक सेकंड शशि रंजन जी, नहीं, 2005 एक सेकंड शशि रंजन जी, एक सेकंड रुक जाइए। 2005 में तो नहीं कांपती होगी। शशि रंजन जी, आपको पर्याप्त समय देंगे। एजुआ जी,
मेरे नहीं, मेरा चांस एजिया जी, होने का ये क्यों देखिए, trespass कर- अभी उलझने की जरूरत नहीं है एजिया जी, हम ये समझना चाह रहे हैं ना, इंदु सिन्हा जी को आपने सुना, वो भी यही कह रही हैं कि जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है, आप भी वही कह रही हैं कि जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है, लेकिन इंदु सिन्हा जी खुद को बदलाव का विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर रही हैं। आरजेडी क्या बदलाव के विकल्प के तौर पर खुद को प्रस्तुत कर पा रही है? रेखा गुप्ता क्या वो दावा कर पा रही हैं? दीपक जी, आप मैं जनशक्ति की प्रवक्ता को सॉरी जन सुराज के प्रवक्ता को मैं सुन रही थी जी। ठीक है, उनमें भी एक कॉन्फिडेंस है, वो चाहती है बदलाव आए, अच्छी बात है, और इस बार बदलाव जरूर आएगा, लेकिन राजद इस बार वो सीट निकालेगी जिस तरह से जिस तरह से जनता का झुकाव रेखा गुप्ता के तरफ से है, लगातार वो क्षेत्र में बनी रही। जहां तक बीजेपी का बात है, उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को दिया जो कभी क्षेत्र में घूमे ही नहीं है, उन्हें अपने क्षेत्र का ना बनावट मालूम है, ना कहाँ विकास करना है ये मालूम है, कौन सी न वो जनता को जानते हैं। रेखा गुप्ता गली गली घर घर घूमी हुई है, लगातार घूमती रही है, मेहनत करती रही है, हम लोगों ने देखा कि सभी लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं और बांकीपुर में बदलाव होगा। राजद के विधायक के रूप में रेखा गुप्ता वहां से निकलेंगी, जीतेंगे। चलिए, बदलाव होगा इतना तो तय है। शशि रंजन जी, बदलाव के लिए वो तैयार हैं, अपने अपने दावे उनके हैं, लेकिन आपको क्यों नहीं लगता कि जनता बदलाव के लिए तैयार है? जनता बीजेपी के साथ ही क्यों खड़ी रहेगी? देखिए, बहन एजिया यादव को बहुत कुछ मालूम नहीं है, इसलिए कुछ ऐसे बातें बोल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि नीरज जी जो हमारे उम्मीदवार हैं, इनको पता होना चाहिए कि इसी बांकीपुर विधानसभा सीट पर एक मंडल के पार्टी के अध्यक्ष हैं। इनको यह जानकारी नहीं होगी, यह जानकारी प्राप्त कर लें। और एक साधारण कार्यकर्ता जो बूथ स्तर से काम करना संगठन के लिए शुरू किया है, वैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया। जहां तक इस बांकीपुर का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पिताजी ने किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस इलाके के विकास के लिए अपना अथक प्रयास करके इस इलाके का विकास किया। और जहां तक आरजेडी और जनसुराज की बात है, बहन इंदु सिन्हा जी का भी मैं सुन रहा था, कहीं कोई इस पूरे इलाके में, मैं भी इसी बांकीपुर सीट में रहता हूं, क्षेत्र में रहता हूं, बुद्धा कॉलोनी में मैं रहता हूं, मुझे भी लगातार इस इलाके से जुड़ाव रहा है। कई लोगों से मेरा व्यक्तिगत संबंध है। लोगों का स्पष्ट कहना है कि यह इलाका में हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यहाँ की जनता तब तक थे ना जब तक विकल्प नहीं था, अब विकल्प है उनके पास और ज्यादा विकल्प है, मजबूत विकल्प है। कोई मजबूत विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। बांकीपुर की जनता, एक एक जनता नीरज कुमार बनकर चुनाव लड़ेगा यह बांकीपुर के इलाके में। और मैं फिर आपको बता रहा हूं डिबेट के माध्यम से, 30 तारीख को चुनाव है। इस बार अगले चुनाव से ज्यादा वोट से हम जीतेंगे इस विधानसभा में। इस बार नैया डूबने वाली है क्योंकि बारिश भी सही समय पर सही जगह होने वाली है। शशि रंजन जी, दीपक जी, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, 3 तारीख के राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजिया यादव को भी रखिएगा। नहीं, इंदु जी को आपने सुना, मंदिरी नाले को आपने सड़क में भले तब्दील कर दिया, लेकिन मोहल्ले में वही जल जमाव और वही बजबजाती गलियां हैं। राजा पुल में चली जाइए, वही बजबजाती गलियां हैं। दीपक जी, मेरी बात को सुनिए, मैं देख रहा हूं, सब देख रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि 3 तारीख के एजिया यादव जी को भी रखिएगा और बहन इंदु सिन्हा क्यों वो खुद मिठाई लेकर रखिएगा। डिबेट से भाग जाएंगे या ये लोग आरोप ईवीएम पर लगाएंगे और सरकार पर आरोप लगाएंगे। आप फिर सरकार पर आरोप लगाएंगे। इंदु जी को जवाब दीजिए ना। चुनाव हुआ, शशि रंजन जी, उस समय भी लोगों के द्वारा सरकार पर आरोप लगाए। नहीं, ये भरोसा इतना है, यही एजिया जी कह रही है कि ओवर कॉन्फिडेंस न रहे। शशि रंजन जी, समस्याएं इंदु जी ने 4-5 इलाके बताए हैं जो घनी आबादी वाला इलाका है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहां। इंदु जी कह रही हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान वहां जा रही हैं, लोगों की नाराजगी देख रही हैं और बदलाव की बयार उन्हें महसूस हो रही है। इंदु जी, मैं 40 वर्षों से इंदु जी लोगों के साथ काम बता रही है। बहन इंदु जी, हमारी राजनीति तो अभी शुरू हुई है, जो बता रही है, सोशल एक्टिविस्ट। वो इंदु जी तो एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम
काम कर रही हैं, नहीं, तो वो अपना पक्ष रख रही है, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ कि उस इलाके में नहीं विकास वो हुआ है। व्यक्तिगत क्या भावना विकास बता रही विकास है। हुआ है विकास हुआ है? और दिन रात विकास दिखा रहे हैं, लगातार देख रहे विकास हुआ है। 51,000 वोट से पिछला आवाज चुनाव तेज जीते करने हैं। से प्रोफेसर विकास साहब बात नहीं सच हुआ, नहीं हो जाएगी। विकास नहीं हुआ जाके तो देखिए आप लोग, 51,000 से जाके जनता ने देखिए। हमको जिताने का काम किया। जाके देखिए, इसलिए आप आप दोनों, मैं फिर कह रहा हूँ, जोर जोर आरजेडी से बोलने से तो होगा और नहीं प्रोफेसर इंदू साहब। सिन्हा जी, हमारी बहन इंदू सिन्हा जी और एजे यादव जी 3 मैं तारीख यही को हूँ, डिबेट यही से पैदा बाहर हुई खड़े हूँ। होंगे। क्यों और क्यों शासन और क्यों प्रशासन भागेंगे? पर आरोप खड़े करेंगे। होंगे। क्योंकि शशि जमानत रंजन इन जी, दोनों की पार्टियों में नहीं, नहीं बचेगा। सारा आप- हार गया, हाँ। फिर भी नहीं भागे, जी। एक दिन भी नहीं बैठे हैं कोई प्रोफेसर साहब। जमानत बिल्कुल। नहीं बचने वाला पूरा एक बार शशि 243 रंजन जी, के भी नहीं बैठे हैं। नहीं नहीं इतना कहना पर्याप्त नहीं है। बचाने के लिए प्रयास जोर करें। से शशि रंजन जी, लोगों का संघर्ष जमानत बचाने का। इतना कहना पर्याप्त नहीं है। इंदु जी की बात सुनते हैं। इंदु मैं- जी, मैं आप ये- नहीं एक चीज जवाब ये जी, दीजिए जी। ना, आप कह रही हैं कि यहीं पली बढ़ी हैं, समस्याओं से भली भांति अवगत हैं, लेकिन ये समस्या आज की नहीं है। 10 साल पहले भी बिल्कुल, यही स्थिति 35 थी, साल से। 15 साल पहले भी यही स्थिति थी, और पीछे हम चले जाएं 20 साल 10 पहले साल भी पहले सुधरी वही थी स्थिति थोड़ी। थी। कुछ खास सुधार नहीं हुआ है नली गली को छोड़कर। जी बिल्कुल। तो उस समय भी जनता त्रस्त थी, लेकिन बीजेपी को ही वोट करती थी। आज भी जनता त्रस्त है, बीजेपी को ही वोट क्यों नहीं करेगी? थोड़ा ये स्पष्ट क्योंकि करें। दीपक जी, आपने शायद नहीं देखा होगा जंगल राज, मैंने देखा है, झेला है, और यहाँ बिहार छोड़ के दिल्ली नौकरी करने चली गई हूँ। तो मतलब रेखा बाद में गुप्ता लौट के साइड आई है, हूँ। आरजेडी नहीं, की मैं कुछ छवि है, साइड हाँ। और इसकी बात नहीं करती। नहीं, वो पर ये उस किसी से पार्टी के छुपा नहीं प्रत्याशी है हैं जो इसके लिए आरजेडी का बदनाम जंगल है। राज। ठीक है। ठीक है, 5 साल नीतीश जी ने बेहतरीन काम किया, उसके 5 साल बाद भी उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन धीरे धीरे धीरे, और देखिए किसी भी चीज को, रोटी अगर हम पकाते हैं तो उसको भी पलटना पड़ता है जी। आप अगर उसको पड़ा छोड़ देंगे तो वो जलेगा, और वो जल चुका है, और जनता अब जली हुई रोटी नहीं खाएगी। जनता को विकल्प नहीं था, जनता शांत थी, जनता को एक पढ़ा लिखा पार्टी ने दिव्य- कैंडिडेट बदल दिया ना, आप रोटी देखते रह गए, यहाँ कैंडिडेट बदल दिया गया। इस क्यों कैंडिडेट है? पकड़ुआ दूल्हा कितने दिन चलेगा? फिर पकड़ के एक ले आए। इन्होंने तो कहा था, प्लीज मुझको एक लाइन नहीं, नहीं, बोलने सुन दो। रहे हैं आपकी बात, इन्होंने ध्यान से कहा सुन रहे था हैं, कि हाँ। बांकीपुर इनको विरासत में मिला हुआ है, यहाँ से गधा उल्लू कुत्ता किसी को नहीं, खा- ऐसा कैसे नहीं, नहीं, ये बिल्कुल आप कहा था। आम जनता के बीच ये भाव देखिए, प्रदर्शित सर कर रहे हैं। सर बोलने दिया जाए, ठीक है, बोलने दिया जाए, मतलब हाँ। का प्रचार सबसे साहब बोलने दिया जाए प्लीज। ठीक है। फिर इन्होंने तो एक अच्छे इंसान को खड़ा किया, ये गलत एक इंसान को खड़ा किया। बांकीपुर की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, अब इन्होंने इंसान को खड़ा किया, वो क्यों भाग गया? मैं जानना चाहती हूँ इनसे, प्रोफेसर साहब से। ये पकड़ुआ दूल्हा का समय नहीं है, अब बिहार बदलने की जरूरत है। नीचे से जो दूसरे नंबर पे बिहार है, उसको आप ही लोग मदद करिए, सब लोग मदद कीजिए कि वो ऊपर से आए, ऊपर से 2-3 में आए। मैं भी देखना चाहती हूँ, ये मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, मैंने पूरा झेला है बिहार में। ठीक है, एक और चीज बता दीजिए, जन सुराज को शॉक ऑब्जर्वर के तौर पर देखा जा रहा है, बीजेपी की बी टीम के तौर पर देखा जा रहा है कि आरजेडी में वोटर शिफ्ट ना कर जाएं, इसलिए नाराज वोटरों के लिए एक सेफ स्पेस तैयार कर दिया है प्रशांत किशोर ने, और फायदा बीजेपी को दिलाया जाएगा। ये दाग जो है, इसी को धोने के लिए प्रशांत करे हुए हैं। खुद हम से। भी, हमारी किसी से अभी टक्कर नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से थोड़ी बहुत नहीं, बस शशि ये रंजन बीच जी, में बोलते हैं शशि रंजन जी, एक बार प्रोफेसर। सुन लीजिए। स्टूडेंट को सुन कैसे लीजिए ना। पढ़ाते होइएगा? पिछला चुनाव में स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हो? बीच में बोलने लगते हैं, जमानत जब्ती था बीच दोनों। में बोलने ठीक लगते है। हैं स्टूडेंट्स को कैसे? शशि रंजन जी, मतलब आप निश्चिंत फिर हैं। से टक्कर है, आप वो बस भी नहीं आनंद है। लीजिए। वो भी नहीं है, मुझे विश्वास है हाँ। कि वो भी नहीं है। हम जीत के आ रहे जी। हैं, और दीपक जी आपको यहाँ के भी मिठाई खिला रहे हैं। ठीक है, चलिए एजिया जी के पास चलते हैं। पार्टी के लिए काम करने ठीक है, अच्छी बात है। एजिया जी, अब 50,000 का फासला पिछली बार रह गया था, वो फासला पाटना थोड़ा आसान काम तो नहीं है, असंभव अगर नहीं है तो, लेकिन उसके लिए कुछ ठोस आधार दिखाना होगा जनता को कि आरजेडी के पास वो है। शशि रंजन जी पहले ही ये आरोप लगा चुके हैं कि आपकी पार्टी के नेता ही अपने पर्सनल मैटर्स को लेकर इतने सीरियस हैं कि पॉलिटिक्स को लेकर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आरजेडी का फोकस राजनीति से इतर सब कुछ पर है, कैसे जनता उन पर भरोसा करे? अच्छी बात है कि बीजेपी के लोग को आरजेडी की चिंता है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी चिंता करें। मैं शशि जी से पूछना चाहती हूँ, ये जो इतनी लंबी बखान और इतनी तारीफ अपने कैंडिडेट के कर रहे हैं, वो अगर इतने अच्छे ये कैंडिडेट हैं, तो ये आपको पहले नहीं दिखे? जो पहले एक दूसरे कैंडिडेट को, अभिषेक जी को आपने सिंबल दे दिया।
अभी आप कह रहे हैं बूथ लेवल के हैं, इतना मेहनत किए, उस समय आपको ये नहीं दिखा? ये खट्टे अंगूर कौन खाए वाली हालत है बीजेपी के। एक ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा पार्टी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से, तो अफरा तफरी में एक किसी और को ये ला करके सिंबल दे दिया। क्या कोई मजाक है क्या? ये राजनीति है, एक विधानसभा का चुनाव है, कोई मजाक नहीं है कि आज आपने उन्हें सिंबल दिया, कल आपने इन्हें सिंबल दिया, कल को वो आपके कैंडिडेट अच्छे थे, आज को ये कैंडिडेट खराब है। यानी कि आप में तो अकल है नहीं। कितने आप लोग कंफ्यूज हैं, आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किनको लड़ाना है। और जितने कंफ्यूज्ड आप लोग हैं, इससे ये तो यही पता चलता है कि तय है, आप लोग मान चुके हैं कि आप लोग हार जाएंगे चुनाव। तभी तो एक बार ये कैंडिडेट, एक बार वो कैंडिडेट। रेखा गुप्ता के डर से इतना डर गए आपको? तो डरना, मुझे तो लगता है कि रेखा गुप्ता से तो आप डर ही रहे, आपको जनसुराज की वजह से भी लग रहा है कि आपको 3rd पोजीशन न मिल जाए। अरे जब को इतना डर लगता है तो चुनाव मैदान में ही नहीं आना चाहिए था। इस बार क्लीन स्वीप रेखा गुप्ता जी का होगा। लगातार वो मेहनत करते रही है और जनता उन्हीं को पसंद करते हैं जो उनके बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में रहते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। ना आपके पहले व्यक्ति जिनको आपने सिंबल दिया वो उस लायक थे, तभी तो आपने उन्हें हटा दिया, आपने उन्हें लायक नहीं समझा। फिर आज आप दूसरे को अफरा तफरी में दिए हैं और इनकी आप तारीफ कर रहे हैं। चलिए जवाब भी ले लेते हैं। शशि रंजन जी, इंदु जी कह रही हैं पकड़ुआ दूल्हा लेकर आ गए हैं। एजिया जी कह रही हैं कि आपकी पार्टी कंफ्यूज्ड है, जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं गया है, मुकाबले से पहले कैंडिडेट बदलने को लेकर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने प्रत्याशी पर जनता कैसे भरोसा करेगी? एजिया जी भी कंफ्यूज हो गए हैं, बहन इंदु जी भी कंफ्यूज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बंटी जी को उम्मीदवार बनाया। बंटी जी ने स्पष्ट आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दूसरे विकल्प थे ये। मेरी बात को सुन लिया नीरज जी, हाँ दीपक जी, मेरी बात को सुन लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने बंटी जी। बंटी जी ने लिखित रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर कहा कि मेरे पारिवारिक कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। और उन्होंने बहुत पहले समय जब नामांकन किया उसके बाद तुरंत उन्होंने ये सूचना, अगर यही मामला 2 दिन बाद करते तो हमें परेशानी होती। लेकिन उन्होंने मेरी बात, दीपक जी मेरी बात को सुनिए, बस इतना चीज बता दीजिए, साथ में ये जोड़ दीजिए ना, साथ में ये जोड़ दीजिए। ये बच्चों, इंदु जी एक सेकंड, ये बच्चों वाला बहाना लगता है। कोई विश्वास करेगा कि पारिवारिक कारण? हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके परिवार में बहुत करीबी लोगों का निधन हो गया और वो चुनाव लड़ रहे थे। दीपक जी, कहीं ना कहीं कोई ये तो वैसा ना, स्कूल न जाने के लिए बच्चा पेट दर्द का बहाना बनाता है, मेरी बात सुनिए, जाता है तो बाहर मैदान में खेलता नजर आता है। दीपक जी मेरी बात को सुन लिया जाए। सबसे बड़ी बात है जब उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर सामने आकर मीडिया के लोगों को बताया कि मैं पारिवारिक कारणों से, क्या पारिवारिक कारण को हम डिबेट में बता दें या पारिवारिक कारण को वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देंगे? नहीं, क्या पारिवारिक कारण है वो तो जरूरी नहीं है। हाँ। तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर कहा कि पारिवारिक, लेकिन ये पार्टी को समझना होगा ना, नॉमिनेशन करने से पहले वो पारिवारिक कारण नहीं था, नॉमिनेशन के बाद वो पारिवारिक कारण आ गया। सुन लिया जाए, 12-14 घंटे में क्या बदल गया है? दीपक जी मेरी बात को, सवाल होंगे ना, मेरी बात को सुन लिया जाए। जब उन्होंने कह दिया एक बार कि पारिवारिक कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो वो विषय बच नहीं गया। वो विषय विपक्ष बिना मतलब का वो मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया, सुनिए, वो एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता था, नीरज कुमार। नीरज कुमार उस दौरान भी वो पर्चा बांट रहे थे अपने विधानसभा क्षेत्र। आपने नीरज कुमार की परख कर ली है, जांच पड़ताल कर लिया है? कोई पारिवारिक कारण, कोई निजी कारण इनका नहीं आ जाएगा? सुन लिया जाए, वो अपने मंडल में पर्चा बांट रहे थे। उस समय उनको सूचना मिलती है कि पार्टी ने हमें प्रत्याशी बनाया। मेरा एक साधारण कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है पार्टी का, बूथ लेवल का वर्कर, पार्टी के मंडल अध्यक्ष के रूप में काम करने वाला, और उनसे ये लोग लड़ने आए हैं। कैसा ये एजिया जी जो बोल रही हैं, जो छोटे, तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं बता देना चाहता हूं, ऐसे कैसे लड़ाके हैं आपके जो छोटे छोटे कारणों से पीछे हट जाते हैं मैदान? मेरा साधारण कार्यकर्ता ऐसा धूल चटाने का काम करेगा कि थोड़ा यूरोप से बुला लीजिए विपक्ष के नेता। पार्टी के निर्णय को आपके कार्यकर्ता ने धूल चटा दिया, जिसने मैदान छोड़ दिया था। कि तेजस्वी यादव जी जल्द आए। यूरोप जो ईरान का आपके कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, ये कह रहे हैं तो बिहार में आवे और इस चुनाव में भाग लें।
वार है, मेरा साधारण वार है, कार्यकर्ता हमें जो जानकारी हम आपको बता दे रहे हैं, जमानत नहीं बचने देगा। वो प्रचार के लिए भी आ रहे हैं, जैसे आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। पार्टी का जो इंदु जी कुछ कह रही हैं, हाँ ठीक है, कार्यकर्ता भी होता है वो अपने आप में एक मिसाल होता है। प्रैक्टिस की बात है इंदु जी, वो प्रैक्टिस में है, इसी तरह का प्रैक्टिस। आप ये बताइए ना, देखिए प्रशांत किशोर सब कुछ करके भी खुद को जिता पाएंगे ये मुश्किल है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है वो जब दूसरों के लिए काम करते हैं तो बेटर परफॉर्म करते हैं, और पर्सनल अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए काम करते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जमानत नहीं बचती है। ठीक है, इंदु जी की बात सुनिए। जमानत भी बचाने की स्थिति में नहीं ठीक है, है। इंदु जी की बात, बाकी पूरे शशि होगा, रंजन जी जमानत उनकी नहीं बात सुन बचेगा लेते हैं। इनका। हाँ, इंदु जी बताइए। प्रोफेसर साहब बोलने दें अगर, तो मैं बताना चाहूंगा। परफॉर्मेंस प्रेशर से प्रशांत किशोर निकल पाएंगे इस बार? परेशान है प्रोफेसर साहब की वही गलती हम है, परेशान मुस्कुरा है। रहे हैं, ठीक है, परेशान क्या आप है? इंदु जी आप जवाब दीजिए। परेशानी की शशि रंजन जमानत जी, बचाने की आप ठीक है, लोग एक का- सेकंड शशि रंजन जी, क्या पर्सनल परफॉर्मेंस प्रेशर से प्रशांत किशोर निकल पाएंगे इंदु जी? मैं दो जी, तीन बातें बोलना जल्दी से, चाहूंगा। हाँ। आपने कहा ना कि प्रशांत किशोर सबको जिता सकते हैं अगर वो एज ए रणनीतिकार हाँ। काम करें। इस बार वो खुद खड़े हुए हैं। मुझको ध्यान है पिछले बार चुनाव में हम लोगों ने हाथ जोड़ के उनको मना किया था, मत खड़े हुई। मैं सबसे पुरानी महिला हूँ उनसे, तो हाथ जोड़ के मना किया था कि मत खड़े हुए। कारण ये था उसका कि हमारे पास हमारी नई पार्टी है, आप जानते हैं दीपक जी, और ज्यादातर लोग हमारे उस तरह के हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे और क्लास के। हम जनता को जो लोग समझते हैं, या महिलाएं भी उस तरह की हैं। अब इस बार हम लोगों को लगा, और इसलिए कि एक ही स्टार प्रचारक थे, हम लोगों को कोई जानता नहीं है। हम लोग सोचते लगे, हम लोग पॉलिटिक्स में थे भी नहीं, बहुत लोग कुछ हैं हमारे यहाँ नेता। तो हम लोगों ने आग्रह किया था कि नहीं आप अगर, तो फिर हम, हालांकि साम दाम दंड से इन्होंने हमें एक एक सीट पे हरा दिया, जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, कोई बात नहीं है। इस बार आपका ये सोच गलत है कि वो खड़े हो रहे हैं। इस बार एक एक हमारे जैसे जनसुराजी, आपने हजारों, आज कम से कम 10,000 की भीड़ होगी, आपने अगर देखा होगा, वॉच किया होगा तो। इतने, मैं भी इतना थकी हुई कि बोल नहीं पा रही। जी। तो हम अभी हर कोई लड़ रहे हैं, हम जनता में से ही हैं, हम हर जनता लड़ रही है, जनता की पहचान के पसंद है जनसुराज के नेता। आपने सुना होगा कि हीरा एक ही कोहिनूर, और कोहिनूर हीरा हमने इस बार निकाला है। उसकी चमक से लोगों को आंख चौंधी आएगा, और तब समझ में आएगा कि हमने बिहार को क्या दिया है। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला समय बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बहाने क्या सियासी परिवर्तन बिहार के जनता के निर्णय के माध्यम से बिहार के राजनीतिक दलों के सामने रखता है, किस तरह से ये बिहार की राजनीति में बदलाव का इशारा करता है, या फिर बांकीपुर अपने पुराने बीजेपी के नेता के साथ बरकरार रहता है। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद एजू प्रोफेसर शशि रंजन जी और इंदु जी अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।